हिस्ट्री में आज तक जम्मू कश्मीर की ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेक्टेड लोग, इलेक्टेड लोग उनको मैनहैंडल करें और उनको उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर स्टेटहुड का वापस आना नामुमकिन है। हमारा फोकस स्टेटहुड का है, इसीलिए हम लोग शिद्दत से यही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, आपसे भी बार बार यही बात हुई कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा ये कंफ्यूजन, क्योस और ये खींचातानी जारी रहेगी। और जिसका हमने बदतरीन मिसाल देखी 14 जुलाई को, जिस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ में मैनहैंडलिंग हुई। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस डुअल कंट्रोल, ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड इन जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री में आज तक जम्मू कश्मीर की ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेक्टेड लोग, इलेक्टेड लोग उनको मैनहैंडल करें और उनको उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। साहब ने शुक्रिया अदा किया है राहुल गांधी जी का, स्टेट की मांग को लेकर शुक्रिया अदा राहुल गांधी का भी किया, कांग्रेस का भी किया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में तो इस समय वो सरकार चल रही है, जो कश्मीर उन्हीं की सरकार है। राहुल गांधी जी ने मुद्दा कांग्रेस ने दोबारा स्टेट की बात की है, तो उनको भी याद आ गया कि हमने भी लोगों से वादा किया था। देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। मुझे इससे कोई तरस नहीं कि कौन स्टेटमेंट्स के जरिए स्टेटहुड उठाता है, कौन बंद कमरों में स्टेटहुड उठाता है। लेकिन ये बात तो आप लोग भी मानते हैं कि स्टेटहुड का जो इशू है, इसको चैंपियन किया है कांग्रेस पार्टी ने, कमरों में बैठ के नहीं, ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि सड़कों में उतर के लोगों में जाके। और हमें इस चीज की खुशी है कि अगर कोई लोग हमारी पार्टी लीडरशिप को ये हेल करता है, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है इस वास्ते कि उन्होंने इस स्टेटहुड के इशू को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की पहल की है। हमें ये भी याद रखना होगा, सबको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर स्टेटहुड का वापस आना नामुमकिन है। आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के लोकसभा में 100 मेंबर हैं, राज्यसभा में 50 मेंबर हैं, 150 मेंबर की पार्टी है ये, और बैकिंग है इसको अपने एलाइज की। तो अगर देखा जाए तो ये 233 लोगों की चिट्ठी है, जो चिट्ठी राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को भेजी है। इसको बैकिंग 233 लोगों की है, एंड इट इज अ बिग वॉइस इन द पार्लियामेंट। इफ एनीबडी इज हेयरिंग इट, इट्स अ वेलकम स्टेप। सर, आपका जो बैकिंग का प्रोग्राम है उसमें क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इज वेरी क्लियर। हमने अनएम्बिगुअस टर्म्स में ये बात पहले से ही रखी थी। जिस दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में एक बिल लाई थी, हमने उसके बाद में ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक्शन को लीगल करार दिया है, इसलिए अब कोई अगर अचीवेबल बात है, कोई अगर अचीवेबल, चाहे उसको स्टेटस कहें या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहें, तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। और तब से आज तक हम उस स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस इज क्लियर कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कांग्रेस ने मानते हुए अपने स्टेटहुड की जो डिमांड है उसी को इंटेंसिफाई किया। जी, सवाल है, कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें, हम पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करें और अपनी आवाज, पार्लियामेंट सेशन को हमने इसीलिए चूज किया कि हमारी आवाज जो है वो 543 लोगों तक पहुंचे, जिसमें 233 मेंबर्स हमारी वहां वकालत करेंगे। इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ बिग लीप, और हम फिर से मुबारकबाद करते हैं हमारी क़यादत का कि राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो हम लोगों की आवाज को, हमारे दर्द को समझते हुए, लोगों के दर्द को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अक्रॉस रिलीजन एंड अक्रॉस रीजन्स को समझते हुए यहाँ 140 करोड़ लोगों की आवाज को वो पार्लियामेंट में पहुंचाया।